हस्तक्षेप किया। पहले सोनम वांगचुक के का आंदोलन खत्म करवाया गया, फिर इन बच्चों की जब मांग इस पे अड़े रहे तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ने आज खुद ही त्याग पत्र दे दिया है। तो ये मुझे लगता है उन्होंने एक काफी लंबा चौड़ा खत भी लिखा है और ये भी लिखा है कि देश को समर्पित किया अपने आप को और कहा है कि भारत युवा शक्ति नहीं, देश की युवा शक्ति देश की असली ताकत है। तो मुझे लगता है एक शुरुआत हुई है इस आंदोलन से दूर रहने की और युवाओं को एक अच्छे भविष्य के लिए संकेत देने की, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट से की थी और बड़े बड़े फैसले कर प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पे लिए गए और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी दिशा में एक कदम है। निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर 6 बड़े फैसले लिए गए थे पीएम के पोस्ट के बाद में। ये उनमें से एक और बड़ा फैसला माना जाए अमिताभ जी कि अभी इस पे सरकार की सहमति आना बाकी, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द रेजिग्नेशन? देखिए ये इस्तीफा एक उसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें पूरे शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्रालय में पूरे परिवर्तन प्रधानमंत्री कर रहे थे। कल 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था, एनटीए के पूरे रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया गया था, उसके पहले एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दिया गया था। तो ये 6 बड़े फैसले की बात सही हो रही है, लेकिन एक ये फैसला था जिसको लेकर तमाम आंदोलनकारी अड़े हुए थे। कोई अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं था। चाहे एफआईआर वापस करने की बात हो, चाहे जो घायल हुए उनको कंपनसेशन देने की बात हो, लेकिन ये मामला अब हाथ से निकलता जा रहा था। तभी मुझे लगता है सरकार को ये फैसला करना पड़ा और 12 साल के प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को किसी कारण से इस्तीफा देना पड़ा हो, भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहा हो, कहीं पे एक पूरे सिस्टम को करार करने को दिखाता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने इनका इस्तीफा लेकर दिखा दिया है कि अब जो सिस्टम की ओवरऑलिंग हो रही है, जो पूरी उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये उसी का हिस्सा। धर्मेंद्र प्रधान ने भी एक भावुक खत लिखकर पूरे देश के नाम किया है और अपने चिट्ठी भी लिखी है उन्होंने, जो पूरी स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे तो उन्होंने पूरे युवा साथियों के नाम से ही खत लिखा है कि पिछले 4 दशकों से वो पहले युवा मोर्चा में रहे, युवा हिस्सा लिया, चीटिंग के खिलाफ भी उन्होंने हिस्सा लिया, तमाम बातें कही है, लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर नीट में जो हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया है। तो जाहिर तौर पर एक युवाओं के नाम एक खुला खत लिखकर धर्मेंद्र प्रधान ने जिन्हें जता दिया है कि अब वो भले ही युवाओं के निशाने पर हो, लेकिन वो युवाओं की सरकार अगर फंस रही है, ऐसे में वो आगे बढ़कर इस्तीफा देकर, प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस्तीफा देकर उन्होंने उन युवाओं के लिए एक रास्ता दे दिया है कि वो आंदोलन से पीछे हटे और अपने अपने घर जाएं। और साथ ही साथ में अमिताभ जी, जो विपक्ष की पूरी तैयारी थी सरकार को और खास तौर पर इस पूरे रूट के माध्यम से प्रधानमंत्री को घेरने की, वो भी अब कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनकी तो पूरी प्लानिंग थी कि इस इस्तीफे के साथ ही साथ में प्रधानमंत्री को घेरा जाए। सरकार को क्या कुछ नहीं बोला गया उनकी तरफ से, लेकिन पीएम ने पोस्ट किया था, 2 बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, यह साफ कर दिया कि वो युवाओं के साथ में खड़े हुए हैं और जो भी एक्शन लेना होगा वो लेंगे। ये चिट्ठी वही चीज बयां करती है। बिल्कुल, चिट्ठी में उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ लिखा है कि पिछले 10 दिनों का जो घटनाक्रम है उसको देखकर उनका मन दुखी है और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ अपनी चिट्ठी में लिखा है, जो उन्होंने युवा साथियों को संबोधित किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है, इसलिए वो युवाओं को किसी भी भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही उनका संकल्प है। यही उन्होंने साफ साफ कहा है, युवाओं को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। यानी जो विपक्ष कर रहा था, जो ताकतें लगी हुई थी इन बच्चों के पीछे, जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही थी और इन बच्चों की भीड़ में शामिल लोग हिंसा फैला रही थी, विपक्ष राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री निवास पर जाकर बैठ रहे थे, तो राजनीतिक दल अलग भ्रम फैला रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। और एक चीज तो साफ है शिवानी, कि अब कम से कम विपक्ष की धार अब पूरी तरह से कुंद हो जाएगी, सदन में बहस होगी, तो सरकार भी अब उसी तरह से आक्रामक होकर विपक्ष का सामना करेगी, क्योंकि उनके शासित राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसके बाद किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। निश्चित तौर पर, और आज सरकार और सीजेपी के साथ में तीसरी बैठक होने वाली थी। अब इस इस्तीफे से उस बैठक में कुछ बदलाव अमिताभ जी? देखिए, मुझे लगता है कि अब औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि जो आंदोलनकारी छात्र थे उनकी मांग ही यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और सरकार के हित में, देश के हित में, युवाओं के हित में अगर धर्मेंद्र प्रधान ने यह फैसला लिया है और ये खुला खत लिखा है धर्मेंद्र प्रधान ने,
तो मुझे लगता है कि अब किसी चीज का औचित्य नहीं रह जाता है। अब विपक्ष की धार तो कमजोर पड़ी जाएगी। भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश वाली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिर्रा, पहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं दो मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और इस वक्त दीपके भी वहीं पर मौजूद हैं, उनको टाइफाइड हुआ था, इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन अब जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। जो मांग थी वो पूरी हो गई है। अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, जो प्रदर्शन था अब लग रहा है कि वो खत्म हो जाएगा, अब कोई औचित्य बचा नहीं है, जो मुख्य मांग थी वो पूरी कर ली गई है, अब शांति की तरफ, शांति की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, जो छात्रों की चिंताएं थी, जो मांगे थी, प्रधानमंत्री ने सब को मान लिया था। नीट की रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, अधिकारियों के तबादले हो गए, एनटीए का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए, और अब धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था, जो उनकी मांग, आखिरी मांग थी, जो प्राथमिक मांग थी, वो भी पूरा कर दिया गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब इनकी मांगे खत्म हो गई हैं। आंदोलनकारी और ये भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर यहाँ आंदोलन होते हैं, मांगे मान ली जाती हैं, तो बातचीत का रास्ता तो पूरा हो ही गया है। सरकार ने बातचीत के रास्ते भी खुले रखे थे इनके साथ। जेपी नड्डा बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह बात कर रहे थे, और इसमें जो भी राजनीतिक आ रहे थे वो भी अब मेरे ख्याल से कल से खामोश हो जाएंगे, क्योंकि अब तो बहस की अब गुंजाइश ही नहीं बच गई। जहां तक छात्रों का सवाल है, छात्र भी इतने समझदार हैं, सब छात्र हैं, सब परीक्षा हैं, सबको अपने भविष्य की चिंता है। तो मुझे लगता है कि अब आंदोलन वापस लेकर सब आगे अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाएंगे, और जो आंदोलन का रास्ता चुना था, सरकार ने उनकी मांगे मानकर ये दिखा दिया है कि वो युवा जो देश का भविष्य है, उसके लिए पूरे सिस्टम को भी बदल सकती है, से भी हट सकती है। और प्रधानमंत्री रात के 12 बजे संदेश दे रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि वो कितनी चिंता करते हैं देश के युवाओं के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात अमिताभ जी कि हर बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है उनमें युवा वर्ग भी शामिल है, सर्वोपरि है, और उनकी बात वो सुन रहे हैं। लोकतंत्र में उनकी जो मांग है, अगर वो जायज है, उसे पूरी भी की गई है, और ऐसे में उस मांग को पूरी करते हुए ये बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री की तरफ से भी उठाया गया है। लेकिन अब आगे क्या? जो शिक्षा का जो मंत्रालय है या फिर भारत में शिक्षा के लिए अब जो दिशा है, वो प्रधानमंत्री की तरफ से किस ओर आगे बढ़ाई जाएगी? उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कांग्रेस से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए, वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भैया
बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं लेंगे इस्तीफा, आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। 36 दिन हर रोज मुझसे ये सवाल पूछा जाता था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे हर किसी ने कहा, हर किसी ने कहा। और जब रवि, ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, इस्तीफे को सौंप दिया गया है, पीएम मोदी को इस्तीफा भेज दिया गया है, सबसे बड़ी मांग पूरी कर दी गई है। अब सीजेपी की तरफ से क्या नई मांगे ये रखी जा रही हैं सामने? मनोबल तो सीजेपी के कार्यकर्ताओं का बढ़ा ही है कि सबसे बड़ी मांग यही थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी, एक लेटर भी लिखा। सबसे बड़ी बात यह कि मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आज दूसरे दिन लगातार बैठक का समय निर्धारित किया गया था, और इसी जगह पर दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, आप मेरे पीछे सिक्योरिटी भी आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। इसी जगह पर केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों के साथ में कल कांग्रेस जनता पार्टी के 2 नुमाइंदों की मीटिंग हुई थी, और जिसमें यहीं पर मीडिया बाइट दी गई थी और कहा गया था कि 24 घंटा का समय दीजिए, क्योंकि कल बातचीत में बात नहीं बन पाई थी इस्तीफे को लेकर, और इसमें कहा गया था 24 घंटे का समय दीजिए, यानी आज के लिए 2 से ढाई बजे का। आप देखिए 2:30 बजे से पहले ही इस्तीफे की घोषणा हो गई है। अब जो जानकारी मिली है कि 3:30 से 4 बजे की बैठक वो समय है यहां पर निर्धारित किया गया है। उससे पहले सिक्योरिटी व्यवस्था यहां पर काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है, कि जिससे कि क्योंकि मनोबल तो उन लोगों का बड़ा है, कांग्रेस जनता पार्टी और छात्रों का, और यही वजह है कि उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं एक तरीके से। वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जिस सरकार में ये कहा जा रहा था कि इस्तीफे नहीं होते, और कम से कम एक दबाव बनाया गया छात्रों की वजह से, और लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे और अनाउंसमेंट करना पड़ा कि इस्तीफा देना पड़ा। अब जो 2-3 मांगे ऐसी हैं कि 20 तारीख हो या उसके बाद के बहुत सारे जो प्रदर्शन हुए थे, धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें जिन छात्रों के खिलाफ, जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो केसेस है, पुलिस में मुकदमे चल रहे हैं, उनको वापस लेने की मांग है। इसके अलावा जिन लोगों की डेथ हुई है इस आंदोलन में, उनके परिवारों को मुआवजा, 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा की बात है। हालांकि अभी तक आंदोलन में किसी की मौत की पुष्टि नहीं की गई है रवि। जितने छात्र नीट पेपर लीक के दौरान जिनकी मौत हुई, उनके परिवारों को मुआवजे की मांग की जा रही है। रवि, बड़ी बात यह है कि अभी 3:30 से 4 बजे बैठक का समय निर्धारित है, बैठक होगी, और होगी तो फिर उसके एजेंडे क्या? एजेंडे की बात है कि देखिए, सबसे प्रमुख तो यही मांग थी कि इस्तीफा होना चाहिए, और इसी बात को लेकर अभी मामला पूरा अटका हुआ था। अब जब यहां पर मंत्री आएंगे, कांग्रेस जनता पार्टी के 2 प्रतिनिधि आएंगे, 2 या 3 हो सकते हैं, तो उसके बाद क्या बातचीत होती है, क्या और भी ज्यादा डिमांड वो लोग करते हैं, क्या उसमें कुछ और जोड़ा जाता है? क्योंकि आज ही कुछ छात्रों के साथ में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें कई चीजों को उन्होंने ऐड किया था, जिसमें कहा था कि इस्तीफा होना चाहिए, ना कि मंत्रालय उनका बदलना चाहिए। तो इस्तीफा तो हो चुका है, सबसे बड़ी यही डिमांड थी। अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या रुख हो रहता है, ये क्लियर होगा अब से 1 से 1.5 घंटे के बाद में, जब मंत्रियों के साथ में यहां पर आधिकारिक तौर पर बैठक होगी, और उसके बाद वो अनाउंसमेंट करेंगे कि इस प्रदर्शन को, इस धरने को, इस आंदोलन को आगे ले जाना चाह रहे हैं या आज ही उसको समाप्त करना चाह रहे हैं। क्योंकि सरकार ने तो एक बड़ा मैसेज दे दिया है। पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा है, आज सैटरडे और संडे के बाद मंडे की सत्र की शुरुआत होगी, सदन की कार्रवाई चलनी है, और उसमें सरकार को विपक्षी पार्टियों से मदद की भी जरूरत है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें पेपर लीक से जुड़े हुए कुछ वहां पर मसौदा जो कैबिनेट की बैठक में पास हुआ था कल ही, उसको सामने लाना है, उसको पारित भी कराना है, उसको कानून का रूप देना है। तो अब सरकार ये कम से कम विपक्ष पर कह सकती है कि जो आपकी सबसे बड़ी मांग है उसको हमने मान लिया है, अब कम से कम सपोर्ट करिए और पार्लियामेंट को चलने दीजिए। अभी फोकस जो है वो सीजेपी, उनके नेता, उनकी मांगों पर बना हुआ है। अब ऐसे में जो बैठक होगी उसमें कौन कौन मौजूद रह सकता है
और जो सबसे बड़ी मांग थी वो तो पूरी कर ली गई है, तो फिर अब क्या बाकी? अब देखिए, अब अगर वो अपनी डिमांड को और भी ज्यादा ऐड करते हैं तो जो उनके साथ में सिंपैथी मिल रही थी पूरे देश में, चाहे बिहार में, ठीक है, मैं रवि आपको रोकना चाहूंगी। सीजेपी की तरफ से बड़ा बयान इस बीच सामने आया है और जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहला बयान जो दिया उसमें कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। दीपके की तरफ से बयान दिया गया, लोकतंत्र की जीत की बात कही गई। उन्होंने कहा कि यही है लोकतंत्र। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन जारी था उसमें सबसे बड़ी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पे पोस्ट करके एक चिट्ठी लिख के बाकायदा युवा साथियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और हर डिसीजन का स्वागत है। क्या आपका आंदोलन वापस होना चाहिए? छात्रों से कुछ अपील करेंगे? अभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, टॉलस्टॉय मार्ग पर उपद्रव हुआ है, स्थिति नियंत्रण में रहे, छात्रों से क्या आह्वान है? छात्रों की डिमांड थी तो मान ली। छात्रों से तो सीजेपी की तरफ से कहा गया कि लोकतंत्र की जीत हुई है और जितनी मांगे थी उसमें जो सबसे बड़ी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। शिक्षा मंत्री की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, उन्होंने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और देखिए इतनी बड़ी जानकारी इसीलिए है क्योंकि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन जारी था जिसमें जो मांग थी सबसे बड़ी यही थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बता दें कि सीजेपी के जितने भी नेता हैं, जो प्रतिनिधिमंडल है और सरकार का प्रतिनिधिमंडल, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। 2 दौर की बैठक हो चुकी थी, आज तीसरे दौर की बैठक होनी थी। कल जब मुलाकात हुई थी तो उस दौरान सौरभ दास और रंका के साथ में जो सीजेपी के नेता हैं उनके साथ में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र दास की बैठक हुई। इस बैठक में जो फहरिस्त रखी गई थी उनकी मांगों की, उसमें सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सरकार की तरफ से 24 घंटे का वक्त मांगा गया था और 24 घंटे के अंदर अंदर ये एक बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि पिछले 10 दिनों से मेरा मन बहुत दुखी था और मैंने कभी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। मैंने जिम्मेदारी ली है, जितने भी काम हो सकते हैं मैंने निष्ठा के साथ में किए हैं और अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ चुका है। 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए थे जो मांगे गए थे। जंतर मंतर जो कि सीजेपी जहां पे प्रोटेस्ट करी है, प्रोटेस्ट साइट है जहां पर, वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। छात्रों में उत्साह है। सब है साथ में, सब है साथ। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी सरकार से मीटिंग बाकी है। लेकिन इस बार हम सरकार से बस दस्तखत लेने जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि नीट में जो परिवार अपने बच्चों को खोए उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि 20 जुलाई को और उसके पहले जितने भी हमारे साथी हैं उन पे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि प्रधान का इस्तीफा हो गया तो फिर क्या होगा। हमने क्या बोला था, पहला विकेट एक बार गिरने तो दो। ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है मेरे साथियों। जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक चुप बैठने वाले नहीं है। आप लोगों से वादा है हमारा। तो आज शाम को सभी लोग उन बच्चों को याद करेंगे, हमारे छात्रों को याद करेंगे जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई है और उनके लिए शाम को 6 बजे पूरे देश भर में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कौन कहता था कि हमारे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
वैसे भी डिप्यूटी मेयर और नीट वाले बच्चों को बाहर लो। दिस इज फॉर देम, ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनुप्रिया, पवन पटेल। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। पीछे कर लो, सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे एक बार नेशनल एंथम प्ले कर दे। ये तार खींच रहा है। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है, उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली,
सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं होगा इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। और इस पर की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सरकार के साथ में जो तीसरे दौर की बैठक होनी थी उसमें सीजेपी की तरफ से नेता जाएंगे, बातचीत करेंगे और लिखित में इस्तीफा लेंगे। जो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से शिक्षा मंत्री की तरफ से दे दिया गया है उसके ऊपर सिग्नेचर सीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है। साथ ही साथ में जो अन्य मांगे हैं उस पर दस्तखत की मांग की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it. क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैसे भी डिप्यूटी मेयर और लीड वाले बच्चों को बैनर लो। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा, देश के छात्रों ने कर दिखाया सीजेपी की तरफ से। लेकिन बड़ी मांग सामने आई है कि दस्तखत लेंगे और अभी लड़ाई नहीं हुई है, ये एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया गया। और आज जो बैठक होनी है उसमें सीजेपी के नेता जाएंगे, इस दौरान बातचीत होगी और बातचीत में जो अन्य मांगे हैं उस पर लिखित दस्तखत मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ एंड वहां पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं ना करें। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया, ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे।
बयान दिया गया है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी लिखित में जितनी भी मांगे थी वो पूरा करने का आश्वासन सरकार से लिया जाएगा और इसके लिए जो तीसरे दौर की बैठक होनी है मांग उस दौरान सामने रखी जाएगी। चाहिए लोगों को और मारना चाहिए कि खाना पानी ना मिले उनको। बहुत इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम लगा रही है प्रशासन। बहुत इज्जत बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंटरनेट अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं ना करें। जुड़ चुके हैं अमित, बैठक होगी, बैठक में सीजेपी के नेता जाएंगे, इंतजार कर रहे हैं समय बताने का सरकार की तरफ से। अब ये जो बैठक है इसमें कौन कौन शामिल रहेगा, कितने बजे तक की बैठक हो सकती है तीसरे दौर की? देखिए, इस बैठक में सरकार की तरफ से जो है वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा यहाँ पर रहेंगे, जबकि जो कल जो नुमाइंदे थे वो नुमाइंदे आज भी इस बैठक में संभवतः रहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और अब जब इतना बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दे दिया है, तो जाहिर सी बात है जो गतिरोध था वो गतिरोध पूरी तरीके से खत्म होने के आसार है, क्योंकि कल 2 मांगे मान ली गई थी। बात यही अड़ी हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इस पर सरकार ने कहा था कि ठीक है हम बात करेंगे। और अब जब केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो सबसे बड़ी अड़चन इस गतिरोध की खत्म हो गई है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लगभग यह तय हो गया है कि जो चाहे सरकार हो या प्रदर्शनकारी हो, उनके बीच जो बात है वह बन जाएगी, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म के लिए सोमवार को सरकार बिल लाने वाली है। जो परीक्षा प्रणाली जो में जो पेपर लीक को लेकर सख्त कानून है, उस सख्त कानून को लेकर एक बिल लाने वाली है और इसको कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल चुकी है। और अब धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर इस्तीफा हो चुका है, तो उसके बाद लगभग इनकी जो जितनी मांगी थी वह सरकार के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक वह पूरी की जा चुकी है। तीसरी इनकी मांग थी जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ जो कानूनी धाराएं लगे वह डाइल्यूट की जाए, तो वो भी संभवतः यहाँ पर पूरी की जा चुकी है। और जो एक और इनकी मांग थी कि जिन लोगों ने पिछले कुछ महीनों में छात्रों ने पेपर लीक की वजह से आत्महत्या की या अपनी जिंदगी गंवाई, उनके परिवारों को उचित कंपनसेशन मिले, तो इस पर भी सरकार की तरफ से आश्वासन मिल चुका है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। पिछले 2 महीने से भारतीय व्यवस्था में, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी उथल पुथल जो चल रही थी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, आज इस कदम से एक ये दूर होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी मांग यही थी, नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी इस वक्त मौजूद है। जावेद, आपका रुख करूंगी, इस वक्त क्या तस्वीरें? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हमारी मौजूदगी है, जो 19 कुशक रोड पर उनका आवास है। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर सिक्योरिटी हर रोज इसी तरह से दिखाई देती है। आप ये देखिए, फिलहाल वो घर के अंदर है या नहीं है इस बात की पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद से जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी वो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। आप ये तस्वीर देखिए, वाटर कैनन उनके घर के बाहर प्लेस होती है, अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा उथल पुथल अभी नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा अभी कोई नहीं है। बड़ा इस्तीफा ये हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, 19 कुशक रोड पर ही उनका आवास है। लगातार अब जो सीजेपी के जो लीडर्स हैं वो आगे उनका कदम क्या होगा, क्योंकि 3:30 बजे के आसपास बता रहे हैं कि मीटिंग होगी। मीटिंग में क्या कुछ और नई मांगे होंगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहुत बड़ी मांग थी, जो ये कहा जा रहा था कि इसी पर गतिरोध दरअसल बना हुआ, क्योंकि वार्ता कई दौर की चल रही थी, लेकिन ये वो मुद्दा था जिस पर जो प्रोटेस्टर्स थे, जो छात्र ये जो इन्हें लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे कम पर मंजूर नहीं होगा। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस पूरे मामले में हो चुका है। अब उनकी तरफ से कहा गया है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है और जो पुलिस का एक्शन हुआ था उसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। ये 2 और मांगे अभी फिलहाल मंच से ये कही गई हैं। अब मीटिंग में और क्या डिस्कशन होगा, इन 2 मांगों पर किस तरह से सरकार का रुख रहता है ये देखना होगा। लेकिन अभी भी जो ऐलान किया गया वो ये कि प्रोटेस्ट उनका जारी रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मांग
जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी वो अब बिल्कुल उनकी जावेद, और लिस्ट से सबसे महत्वपूर्ण मांग यही थी जहां पर अड़चन थी, जिस मांग को लेकर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिल रहा था। नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ चुका है। अब एक तरफ तो मुलाकात होगी ही, सीजेपी नेता और सरकार के बीच में एक फाइनल मुलाकात इसे मानेंगे, तब तक के लिए वहां पर जंतर मंतर पर छात्र इकट्ठा रहेंगे, सीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने आवास पे मौजूद हैं? क्या उनकी मुलाकात पीएम से संभव? उन्होंने अपना लिखित इस्तीफा तो सौंप ही दिया है। देखिए अभी इसी पर घटनाक्रम पर नजर है कि आगे क्या होगा। अभी धर्मेंद्र प्रधान घर पर हैं या नहीं है, इस बात की फिलहाल जानकारी अभी नहीं है। लेकिन अगर घर के बाहर की आपको तस्वीरें दिखाएं, आप ये देखिए कुशक रोड, 19 कुशक रोड उनके घर का पता है, जो सरकारी आवास है उनका। और यहाँ पर आप देखेंगे घर के बाहर बैरिकेड्स यहाँ पर होता है और यहाँ इस पूरे रोड को फिलहाल बंद किया गया है, क्योंकि ये आशंका थी कि यहाँ पर भी प्रोटेस्टर्स पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी वो घर में है या नहीं, इस बात की पुख्ता जानकारी फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब आगे क्या वो किसी से मिलने जाएंगे या फिर उनसे मिलने के लिए कोई यहाँ पर पहुंचेगा, वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस्तीफे के बाद से कोई मूवमेंट की खबर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको सिक्योरिटी पर्सनल नजर आएंगे, इसके अलावा कुछ एक मीडिया पर्सन यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये इस्तीफा उन्होंने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया और अब जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने भी उसको अपनी जीत के तौर पर लिया और कह रहे हैं कि वो जिस तरह से आंदोलन अभी उनका जारी रहेगा। मीटिंग के बाद, आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होनी है, जो मीटिंग प्रस्तावित है वीपी हाउस में। क्या करते हैं? अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस पुलिस वाले गुंडों से काम कर रहे मोदी तेरी गुंडागर्दी, गलियों में, आशिक की गलियों में, शहरों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, रेतों के गानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में,
announcement, please. Okay, guys, we need to thank someone for letting us do this protest peacefully. We need to thank the police of Bangalore to make sure every single one का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक लोगों का, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। जीत है और देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। स्टेज करवाइए आप लोग। जंतर मंतर से ये तस्वीरें आपके सामने। तो वहीं दूसरी तरफ आज जो बैठक होनी है, क्योंकि लगातार सीजेपी कह रही है कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, तो फिर उसके बाद में ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और आज बैठक में ये मांगों को दोबारा से सामने रखा जाएगा। सबसे बड़ी मांग मान ली गई है, लेकिन कुछ अन्य मांगे भी है। रवि सिंह मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस वक्त मौजूद है। रवि, बैठक होगी, सीजेपी नेता पहुंचेंगे, समय का इंतजार है बस। सबसे पहले देखिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है, लेकिन मैं यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले दिखा दूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, इस जगह पर सबसे पहले जो महिला पुलिस कर्मियों को, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनका ह्यूमन चेन बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। कल के मुकाबले जो कल की बैठक हुई थी, लगभग 2 घंटे केंद्र सरकार के 2 मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, कांग्रेस जनता पार्टी के 2 नुमाइंदों के साथ में, और आज यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था पहले से ज्यादा है। दूसरी बात है, अब से करीब 20 से 25 मिनट के बाद में यहाँ पर जो 3:30 बजे का समय है निर्धारित किया गया है बैठक का, वो बैठक शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि हो सकता है 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो, लेकिन 3:30 बजे बैठक तय हुए, 3:30 बजे का टाइम है। इसमें केंद्र सरकार के 2 मंत्री होंगे, जिसमें जेपी नड्डा
जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सबसे पहले एक बार अगर कैमरा पर्सन निजाम यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं इस जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, इस जगह पर 504 रूम नंबर में कल बैठक हुई थी 5th फ्लोर पर। आज भी उम्मीद है कि जो सरकार ने कल से लेकर अभी तक की जो डिमांड्स हैं उनकी, कांग्रेस जनता पार्टी की, युवाओं की, छात्रों की, उनमें से बहुत सारी डिमांड्स उनको मान ली है, एक्सेप्ट कर लिया है। और सबसे बड़ी डिमांड थी रेजिग्नेशन, जो केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन, वो भी उसकी भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ी नजर यही रहेगी कि क्या ये आंदोलन आगे आने वाले दिनों में जारी रहता है या और भी कुछ ऐड करते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता, छात्र। और क्योंकि देखिए अब सरकार के पास में एक बड़ा मुद्दा ये इस बात को लेकर है कि जो डिमांड उनकी थी उनमें से ज्यादातर बातें मान ली गई है, तो सरकार अब आने वाले दिनों में उनको प्रेशर भी दे सकती है कि आप आंदोलन खत्म करिए, और पब्लिक को परेशानी हो रही है इससे। निश्चित तौर पे मैं लौटूंगी। रवि, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, सपा से नेता हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं साथ ही साथ में। अनुराग जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन नैतिकता के आधार पर यह बड़ा कदम, इस्तीफा सामने आया है धर्मेंद्र प्रधान का। ये सवाल किससे है? अनुराग जी, आपसे ही। जी, कमाल की बात है। मैं तो यही कहूंगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इतने बच्चों की मौतें हो गई, और जिस तरह से आप जिन बच्चों का शरीर, जिसके सर फूटे, किसी के हाथ टूटी, किसी की आंखें चली गई, क्या वापस आ जाएंगी? तो आपको इस्तीफा, आपने तो अपने आप को, सरकार ने तो अपने आप को समझ लिया था हम तो सरकार है, लेकिन वो भूल गई थी कि लोकतंत्र में जनता सरकार होती है, जनता सरकार को चुनती है। और सरकार को ऐसे लगने लगा कि हमें चुन लिया गया है, अब जनता कुछ नहीं है। जनता ने, युवाओं ने बता दिया कि सरकार जनता होती है, और जो सरकार होती है वो जनता के भले के लिए काम करने के लिए बनी होती है, अपने भले के लिए नहीं। और एक जो लास्ट लाइन उसमें लिखी थी ना त्याग पत्र में, कि 10 दिन से मैं बहुत दुखी था। अरे प्रभु, 10 दिन में जब जनता रोड पे आई तब दुखी हुए, और 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं कर ली थी उन पे जरा दुखी हो जाते तो ज्यादा अच्छा होता ना। 20 बच्चों ने आत्महत्याएं की नीट के पेपर लीक में, उसमें दुखी नहीं हुए मंत्री जी। मंत्री जी दुखी तब हुए जब बच्चे सड़क पे आ गए, अपनी मांगने लगे, आपकी इस्तीफा मांगने लगे। इस्तीफा मांगने पे आप दुखी हो गए, मतलब कमाल है। लास्ट 10 दिन से ये दुखी थे। ये जो लाइन उसमें मैंने पढ़ी, तो सवाल उठता है, ये सरकार किसके लिए काम कर रही थी? ये सरकार सिर्फ अपने लिए काम कर रही थी। और अफसोस की बात है, अब तो सरकार ने गलती मान ली है ना, तो सरकार उन पुलिस वालों को भी सस्पेंड करे जिन पुलिस वालों ने लाठियां भांजी है। अब सरकार मानती है कि वो प्रदर्शन जो छात्र कर रहे थे, वो अपनी मांग रख रहे थे कि सरकार के सामने कि सरकार इस्तीफा दे, और सरकार ने जो लाठियां बरसाए हैं, जिनके सर फूटे, जिनके हाथ टूटे, जिनको चोटें पहुंची है, इसके मतलब वो गलत था और छात्र सही थे। तो अब सरकार को अपनी बात मान लेनी चाहिए और उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। और जिन बच्चों पे उन्होंने धाराएं लगाई हैं और जिन बच्चों के ऊपर उन्होंने आपराधिक मुकदमे दर्ज किए, वो भी वापस ले लेने चाहिए। जब आपने अनुराग जी, 3:30 बजे बैठक होनी है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ में बैठक होगी, सरकार का प्रतिनिधिमंडल मौजूद होगा। जब इतनी बड़ी मांग मान ली तो सरकार आदा है सुनने के लिए। उन छात्रों की मांगे भी, वो कहना क्या चाहते हैं, वो मांगे क्या हैं। अनंत विजय जी हमारे साथ में बने हुए हैं, लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, अभी तक में पहली दफा ऐसा देखा गया कि युवाओं की सरकार है, ये दिखा दिया गया सरकार की तरफ से। एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है और एक बहुत बड़ा संदेश पूरी देश की जनता को। जी, मुझे लगता है कि सचमुच ये बड़ा सरकार, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, और मुझे लगता है कि एमजे अकबर की घटना को अगर छोड़ दें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी दबाव में किसी मंत्री का इस्तीफा लिया या इस्तीफा दिया। तो ये देखने वाली बात होगी कि कहां जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज बहुत स्पष्ट मुझे नजर आ रहा है, वो स्पष्टता ये है कि पूरे विपक्ष में देश के युवाओं का कोई भरोसा नहीं है। एक नई पार्टी आती है, उसके नेतृत्व में युवा आंदोलन करते हैं, लेकिन विपक्ष के पास नहीं जाते हैं। विपक्ष जबरदस्ती इसमें घुसने का प्रयास करता है, घुसने में सफल भी हो जाता है। जब लाठीचार्ज होता है तो कुछ पार्टी के नेता वहां जाते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाने का प्रयास करते हैं, और कुछ दल के नेता तो दूसरी जगह प्रदर्शन कर लेते हैं। 2 दलों में फिर झगड़ा भी हो जाता है कि किसका प्रदर्शन है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी भी हो जाती है। तो ये लोकतंत्र में सोचना चाहिए कि जो स्थापित दल हैं
उन स्थापित दलों को भी सोचना चाहिए कि क्या उनमें जनता की आस्था नहीं रही, क्या उनमें युवाओं की आस्था नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत मंथन करने की आवश्यकता है कि क्यों इतने समय बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उनको दबाव में लेना पड़ा, क्योंकि ये दबाव ही था जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। ये स्वतः इस्तीफा तो कहते हैं सब लोग, लेकिन ये दबाव में इस्तीफा लिया गया। आप भी समझ सकते हैं 3:30 बजे बैठक है, उसके 1 घंटे पहले जिस प्रकार से इस्तीफा सामने आता है और किस प्रकार की शब्दावली है, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी अनफोल्ड होने बाकी है। अब बाकी तो 2 मांगे ऑलरेडी सरकार मांग चुकी है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार तो स्पष्ट कर चुकी थी। कल जब दूसरे दौर की बैठक हुई, सरकार ने कहा कि आप 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब 3:30 बजे जो बैठक होनी है दोबारा, 24 घंटे उससे पहले जो खत्म हो रहे हैं, उसके पहले इस्तीफा सामने आ गया। सबसे बड़ी मांग मान ली गई। सरकार तो दिखा रही है दबाव एक तरफ, अगर जो भी कहना चाहे, लेकिन ये सरकार ने दिखा दिया कि पीएम रात में 12 बजे अगर छात्रों को, युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं, यानी कि सरकार आमदा है सुनने के लिए छात्रों को। नहीं, सरकार सुन रही है, ये तो ठीक है, सरकार तो रोज ही सुन रही है, देख रही है, लेकिन जो अभी पिछले 10-12 दिनों से घटित हुआ, बल्कि 20 तारीख के बाद से, उन सारे घटनाक्रम की विवेचना होना शेष है। मुझे लगता है कि उन पर विचार करना होगा, उन पर सरकार के कर्ता धर्ताओं को भी विचार करना पड़ेगा, रणनीतिकारों को भी विचार करना पड़ा, और जो छात्रों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव हुआ उस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और यह भी देखना होगा कि छात्रों की आड़ में जो राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, उनकी मंशा कहां तक सफल हुई। ठीक है, मैं लौटती हूं। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। अभय जी, जितने प्रदर्शन के बीच में कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आ रहे थे, पहली बात तो सीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि यह प्रदर्शन होल एंड सोल युवाओं का था, छात्रों का था, ना ही किसी दल का था। और यही बात सरकार तक भी पहुंचाई, अपनी मांग भी पहुंचाई, और वही मांग मानते हुए सरकार ने नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ चुका है। अब विपक्ष के पास क्या मुद्दा? सरकार की नैतिकता को जगाने की इतनी बड़ी छात्रों ने कीमत चुकाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती है। पैलेट गन का वार उन पर किया गया, डंडे में कीलें लगाकर उनको मारा गया, बर्बरता से लाठीचार्ज की। ये सब टेलीविजन पर क्या प्रधानमंत्री नहीं देख रहे थे? हाँ, ये मांग थी छात्रों की भी। राहुल गांधी जी की छात्र आंदोलन की अनुगूंज समूचे देश में सुनाई देने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के चप्पे चप्पे पर से लोग गांव-गांव से इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के मुखिया के खिलाफ वीडियो बना रहे थे। और मैं कहना नहीं चाहता कि किन भाषाओं का प्रयोग वो कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी अपनी छवि से आहत अधिक हुए हैं। ये छात्रों के हित में निर्णय लिया क्या? छात्रों के हित से अगर डरकर निर्णय लेते तो एक अलग बात थी। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपनी छवि से डरते हैं। उनको लगा कि उनकी छवि अधिक डैमेज हो रही है। अभी कुछ दिन पहले तो राजनाथ जी कहते थे कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं लिए जाते। तो ये जो इस्तीफा है, हाँ, ये पहला कदम है, पहली जीत समूचे देश के छात्रों की है। राहुल गांधी जी उस लड़ाई की है जो वो दृढ़ता से छात्रों के लिए लड़ रहे थे। और उन्होंने कहा था कि तीन साल पहले राहुल गांधी जी जब मैं बिहार में इंचार्ज था, अखिलेश जी कहां थे? हम लोग तो रोड पे ही थे। हम तो लगातार छात्रों के साथ थे। हमारे सारे सांसद और समाजवादी पार्टी की आदरणीय डिम्पल यादव जी तो वो छात्रों के बीच में उनको मेडिकल कोई दिक्कत ना हो जाए, उनको पानी पिला रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। तो आपने देखा ही है। उसके बाद आप ये सवाल पूछ रही हैं। अभय जी ने कहा ना कि राहुल गांधी सबसे पहले थे शुरुआत से। नहीं, आप लड़ाई मत, नहीं आप लड़ाई मत। अब जो मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी की सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी ने जिस तरह से छात्रों की मदद की, जिस तरह से जाके उन लोगों को किस तरह से, जिनको मारा गया था उनको किस तरह से उन्होंने उनकी सेवा की है, किस तरह से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, ये है मानवता। हम समाजवादी पार्टी के लोग तो मानवता दिखा रहे थे। समाजवादी पार्टी के सारे नेता और सांसद अनुराग जी लौट रही हूँ। अपडेट है, रवि सिंह मेरे सहयोगी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के बाहर है। रवि, क्या अपडेट है? कितनी देर में बैठक शुरू?
के देखिए हलचल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर है, और एक सेलिब्रेशन के मूड में जो 3-4 कांग्रेस जनता पार्टी के यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि जो मंडल है सरकार के साथ में बैठक करेगा, वो सिक्योरिटी के साथ में। आप देखें, ये सबसे पहले यहाँ पर कैमरा पर्सन निजाम अंसारी दिखाएं कि ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है और इसी गाड़ी में 3 से 4 उनके प्रतिनिधि इस गाड़ी में आए हैं दिल्ली पुलिस की और सिक्योरिटी के साथ में, और एक तरीके से विक्ट्री साइन दिखाते हुए कि एक बड़ी जीत मिली है। सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर काफी है। अब देखिए करीब 10 मिनट पहले, मीटिंग से 10 मिनट पहले ये लोग आ चुके हैं। अब केंद्रीय मंत्रियों के आने का इंतजार है। बिल्कुल, और कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे, यानी कि बैठक के लिए सीजेपी नेता पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी अपडेट सामने आया है और ये तीसरे दौर की बैठक होगी। सबसे बड़ी जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है। नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ चुका है, लेकिन अब आगे क्या, और वो जो मांगे सामने रखी जा रही हैं उस पर जो विचार विमर्श की बात कही गई थी, अब इस बैठक में साफ होगा, स्पष्ट होगा कि सीजेपी का ये जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, ये कितनी देर में खत्म हो जाएगा। अमित, आपके पास भी अपडेट है। अमित, देखिए, इस बीच ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शाम को दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली आने का उनका कार्यक्रम है। हालांकि बतौर सीएम उनका यह शेड्यूल दौरा है, लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट के बीच में ये दौरा काफी अहमियत रखता है। और जहां तक सरकार की बात है, अब इस इस्तीफे के बाद तो जेपी नड्डा है उन्होंने भी दिए हैं, तो अब पूरा फोकस इस्तीफे के बाद सरकार के रणनीतिकारों के मुताबिक है कि किस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के बीच जो वार्ता होगी उस वार्ता को सफल बनाया जाए, क्योंकि जो अन्य दो से 3 मांगे रखी हैं उनके प्रति पहले भी सरकार ने अपनी सहानुभूति दिखाई थी और सरकार ने प्रतिबद्धता जताई थी कि इन 3-4 मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। केवल धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे पर बात अड़ी हुई थी। अब जब ये हो चुका है तो ये जो 3 मांगे हैं, चाहे कंपनसेशन हो, चाहे कानूनी कार्रवाई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ न हो, चाहे पब्लिक अपॉलॉजी, सार्वजनिक माफी जो वहां पर सुरक्षा बल तैनात थे, तो ये तीनों कोई बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी मांग नहीं है। वो तुरंत इनको यहाँ पर आश्वासन यहाँ मिलने की पूरी उम्मीद है। और जहाँ ये सरकार के रणनीतिकार अब ये मान रहे हैं कि अब इस्तीफे के बाद जो समझौते की जो बातें जो मसौदा है। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद में सोनम वांगचुक का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। 26 दिनों तक अनशन इसी मांग के लिए सोनम वांगचुक की तरफ से किया गया था और उनका पहला रिएक्शन, पहला बयान सामने आ चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में वांगचुक ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। सोनम वांगचुक का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। ये बयान बेहद महत्वपूर्ण, और यही सीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया, लोकतंत्र की जीत है और इस लोकतंत्र में सरकार की तरफ से इन छात्रों की सुनी गई, मानी गई और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी सामने आ गया। सबसे बड़ी जो मांग थी, हमारे साथ में लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। अनंत जी, सबसे बड़ी जो मांग थी, सरकार एक्सेसिबिलिटी रखती है, सुनती है, जिम्मेदारी रखती है और उसी के तहत काम करती है। बार बार ये संदेश दिया जा रहा था और अब एक्शन भी लिया गया। मेरी बात पूरी नहीं हुई, आधी बात पे चले गए आप जी। इस तरह से अगर हम इस समस्या को देखना चाहते हैं तो सरकार अपनी गलतियों को मानती है। जैसे अगर हम किसान आंदोलन के समय भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सामने आए थे और सामने आकर उन्होंने न सिर्फ किसानों से अपनी गलती का इजहार किया बल्कि उन्होंने माफी भी मांगी थी। तो ये तो लोकतंत्र में चलता रहता है ये सब, कि कभी विपक्ष के दबाव में आना और पक्ष के दबाव में आना। लेकिन जिस प्रकार से मैं जो बात अभी रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि सरकार पहले दिन से, मतलब जब से ये 20 तारीख के बाद से सरकार के रूप में बहुत परिवर्तन हुआ। आप देखिए लगातार 2 दिन से प्रधानमंत्री सीधे सेल्फी वीडियो के मोड में युवाओं से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जेपी नड्डा और अभी सुधांशु त्रिवेदी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी सरकार लगातार आंदोलनकारियों के साथ संपर्क। ठीक है आनंद जी, मैं रोकना चाह रही हूँ और अनुराग जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये सवाल ये है कि अनंत विजय जी आज बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो विपक्ष को दोषी अभी भी ठहरा रहे हैं। उनके दिमाग, उनके सर, उनके आंख पे बीजेपी का चश्मा चढ़ा हुआ है। ये साफ साफ नहीं बोल पा रहे हैं कि सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार की गलती की वजह से बच्चे धरने पे बैठे, किसी बच्चों की आंख गई, किसी का सर फटा, किसी की हाथ टूटे, किसी की टांगे टूटी, किसी कपड़े नुचे।
किसी बच्ची का सम्मान अगर जाता है, उसके कपड़े फटते तो कैसा अनुराग लगता जी, है? इन तमाम मुद्दों के लिए बातचीत का अभी भी दौर जारी है, अभी दोबारा बातचीत होगी। और इस बीच अभिजीत दीप्ते की तरफ से क्या कहा गया है जंतर मंतर साइट पे, वो हम सुनाते हैं दर्शकों को। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। जो कि इस बातचीत के दौर में सीजेपी प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी सरकार से मीटिंग बाकी है। लेकिन इस बार हम सरकार से बस दस्तखत लेने जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि नीट में जो परिवार अपने बच्चों को खोए, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि 20 जुलाई को और उसके पहले जितने भी हमारे साथी हैं, उन पे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। रवि, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में, जहां बैठक होनी है सीजेपी और सरकार के बीच में, वहां पर बने हुए हैं। सीजेपी नेता पहुंच चुके हैं। रवि, क्या अपडेट? देखिए, सीजेपी के जो नेता हैं यहां पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों का इंतजार है। एक बार सबसे पहले जिस जगह पर बैठक होनी है, मीटिंग होनी है महत्वपूर्ण, और पूरे आंदोलन की रूपरेखा यहां से हो सकता है कि तय हो से थोड़ी देर के बाद में वहां की तस्वीरें दिखाऊं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में यहां पर हैं। ह्यूमन चेन भी यहां पर आप देखें तस्वीरों में, और लगातार गेट की तरफ लोगों की नजरें हैं कि केंद्रीय मंत्रियों की जैसे ही यहां पर एंट्री होती है, उसके थोड़ी देर के बाद में यह बैठक शुरू हो जाएगी। 3:30 बजे का वक्त तय हुआ है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है या उनके प्रतिनिधि हैं, वो अंदर जा चुके हैं, मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, और थोड़ी देर बाद में हो सकता है 5 से 10 मिनट के बाद ये मीटिंग शुरू होगी। आज बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं है, लेकिन बस ये फाइनलाइज करना है कि आंदोलन आगे कंटिन्यू रहेगा या इसको खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी रवि। और इस बीच में उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से स्पष्ट कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, और हमारे साथ में बात करने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, लगातार लोग मांग कर रहे थे, प्रदर्शनकारी, इस्तीफा भी अब दे दिया गया है, लगातार इनसे वार्ता भी की गई, बातचीत भी। किस तरीके से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से युवाओं से सीधे बात किया है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम के माध्यम से देश के युवाओं की पीड़ा को मानते हुए, समझते हुए प्रधानमंत्री जी युवाओं के साथ खड़े हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रदेश की तरफ से देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की बात को सुनकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते 2 दिन से इंस्टाग्राम पे सीधा संवाद किया गया, रिएक्शंस लिए गए, फीडबैक लिए गए, और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके उन्होंने सभी युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने यह आश्वस्त किया कि सरकार साथ खड़ी है। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री
सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल है वो सीजेपी नेताओं के साथ वहीं बैठक करने के लिए पहुंच जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होनी है और इस बैठक में अब फुल एंड फाइनल बातचीत शुरू होगी। अब देखिए, मुख्य तौर पे कल जो बैठक हुई थी उसमें 2 दौर की बातचीत में 5 मांगे रखी गई थी सीजेपी की तरफ से, जिसमें प्रमुख मांग ये थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अन्य मांगों को लेकर लिखित में आश्वासन चाहते हैं और इसीलिए आज की ये जो बैठक है एक फुल एंड फाइनल के तौर पे मानी जा रही है और इसके बाद में संभव है कि सीजेपी का ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। हालांकि अभी जंतर मंतर से अभिजीत दीपके की तरफ से, आशुतोष रंका की तरफ से ये कहा गया कि जब तक सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक ये सभी लोग जंतर मंतर पर बने रहेंगे। 6 बजे शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he has been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning. But I am really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years I have thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. प्रियंका गांधी का ये बयान सामने आया है और प्रियंका गांधी ने कहा कि ये देश के युवाओं की जीत है। देश के युवाओं ने जो सोचा वो कर दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत है। जो बड़ा अपडेट है वो सबसे बड़ा यही सामने आया है। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी मांग थी युवाओं की, सीजेपी की तरफ से जो मांग रखी गई थी वो ये थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चिट्ठी लिखी गई, बाकायदा युवाओं को संबोधित किया गया और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात सबके सामने रखी गई है। अब ये सबसे बड़ी मांग थी और इसी पर अड़चन लग रहा था कि है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर युवाओं से बात की, संवाद किया। उन्होंने कहा यह संवाद जारी रहेगा और स्पष्ट कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी हुई है। पर यही देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। हमारे साथ में गीतांजलि जी जुड़ गई हैं और सीधा उन्हीं के पास रुख करेंगे। एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है और सोनम वांगचुक जी, जिनका 26 दिन का अनशन देखा गया था, अब एक बहुत बड़ा फैसला सरकार का सामने आया। गीतांजलि जी, आपका रिएक्शन? यस, तो जैसे कि सोनम ने अभी अभी ट्वीट किया है कि ये ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेसी की विक्ट्री है, जो कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज, एजेंडाज, आइडियोलॉजीज के ऊपर है, जो कि मुद्दों पर विश्वास रखती है। और ये जो रेजिलियंस, जो ताकत, करेज और परसिवरेंस और जो पीसफुल तरीका जेन जी ने हमें दिखाया है, ये एक दुनिया भर के लिए रोल मॉडल है।
लेकिन ये सिर्फ पहला स्टेप है जो कि बहुत जरूरी था। अकाउंटेबिलिटी, किसी भी मॉरली कॉन्शियस एनलाइटेंड डेमोक्रेसी में किसी के भी अधीन जब कुछ गलत होता है तो वो स्टेप डाउन करते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी का ये पहला स्टेप है, लेकिन ये इससे हमें बहुत आगे जाना है। अभी हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना है ताकि भारत का एजुकेशनल सिस्टम, जिसने दुनिया को गुरुकुल और सिस्टम दिए, वो वापस से दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम बने। गीतांजलि जी, सबसे बड़ी जो मांग थी सरकार ने उसे पूरा करके ये दिखाया है कि सरकार छात्रों के साथ में खड़ी हुई है। अब आप क्या छात्रों को संदेश देंगी, क्योंकि छात्र अभी भी जंतर मंतर पर बने हुए हैं, बैठे हैं? ये सरकार अगर ये 30 दिन पहले करती तो हम कहते कि हाँ वो छात्रों के साथ हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अभी किया, लेकिन इतनी देर रहने की जरूरत नहीं थी और ये अकाउंटेबिलिटी बहुत जल्दी ही दिखानी चाहिए थी। और ऐसे में छात्रों को क्या संदेश, गीतांजलि जी, आपका? छात्रों को संदेश यही कि आप इस देश का भविष्य हैं और आपने ये प्रूव किया है कि भारत के जो ऋषि मुनियों की विजडम अभी भी आप में जिंदा है, और इसी पैशन और इसी परसिवरेंस और दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ते रहें और सारा इकोसिस्टम हम अच्छा बनाएंगे ताकि हर एक को अपने स्वधर्म प्रकट करने का मौका मिल सके। गीतांजलि, सोनम जी के साथ खड़े होने के लिए, सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पूरे देश से छात्र जंतर मंतर पहुंचे थे। अपनी पढ़ाई छोड़ के, शिक्षा छोड़ के, एग्जाम्स छोड़ के, तमाम चीजों को घर बार छोड़ के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। अब उन छात्रों से आपकी क्या अपील? अब जो मांग मान ली गई है, जो रिमेनिंग डिमांड्स हैं, उनके लिए बातचीत का दौर अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, जैसे हम और बात कर रहे हैं। अब आपकी क्या अपील उन छात्रों से जो वहां पर अभी भी बैठे हुए हैं? जैसा मैंने कहा कि लार्जर गोल जो है एजुकेशनल रिफॉर्म का है, वो भी हम जारी करेंगे। इस बात पे क्या डिसीजन लिया जाता है ये हम आपस में डिस्कस करके आपको शीघ्र ही बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया आपका न्यूज 18 इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें भी कुछ सामने आ रही हैं जंतर मंतर से, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। युवाओं का आंदोलन, सीजेपी का आंदोलन, जिसमें एक सबसे बड़ा जो अपडेट सामने आया वो ये सामने आया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में कुछ ही देर में बातचीत भी शुरू हो जाएगी और ये जो तीसरे दौर की बैठक है, बातचीत है सीजेपी नेता और सरकार की तरफ से जो आपस में बातचीत होगी प्रतिनिधिमंडल की, वो एक फुल एंड फाइनल के रूप में दिखी जा रही है, बातचीत मानी जा रही है। हमारे साथ में लगातार मेरे खास मेहमान बने हुए हैं। अनुराग जी हमारे साथ बने हुए हैं सपा से। अनुराग जी, आपका रुख करूंगी। एक लोकतंत्र की जीत सभी तरफ से बताई जा रही है, लोकतंत्र है तो उसकी जीत है। देखिए, लोकतंत्र की तो जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने फिर आपको बोला है कि सरकार जो अपने आप को तानाशाही समझती थी, सरकार जो अपने आप को सरकार समझने लगी थी, उस सरकार को एहसास हुआ कि वो सरकार नहीं है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो जनता द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए चुने गए हैं। पहले जनता को कुछ नहीं समझ रहे थे, हर जनता जो भी उनसे अपना अधिकार मांगती थी उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते थे। जैसे कि हमारे छात्रों पे भी किया, लाठी तो बरसाई ना, उनके सरों पैर तो फोड़े ही ना। लेकिन जब पूरा देश का छात्र रोड पे आ गया, तब सरकार को एहसास हुआ कि जो युवा है, जो छात्र है, जो जनता है, हम लोग भी सब लोग, जो पार्टी विपक्ष की पार्टियां, समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, जिस तरह से सांसद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय बड़ी जानकारी सामने आई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है, जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई
जेपी नड्डा जो कि प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से गया था सीजेपी के साथ में बातचीत करने के लिए, उसमें शामिल थे, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। यह बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है, महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह एक बड़ा फैसला सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं, 10 दिन से मैं बहुत ज्यादा आहत हूं। अब ऐसे में जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है और यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसी स्थिति में जब पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छात्रों के आंदोलन की प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। खुद पीएम मोदी इस पूरे आंदोलन को लेकर, इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर लगातार नजर बनाए हुए थे और कई बड़े निर्णय लिए गए। 24 घंटे के अंदर अंदर 6 ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो कि शिक्षा से ही जुड़े हैं। एनटीए को लेकर 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, कई बड़े कदम उठाए गए। लगातार नजर बनी हुई थी सिचुएशन में, जितना भी अभी अपडेट हो रहा है उन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है वो है धर्मेंद्र प्रधान की जेपी नड्डा के साथ में। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद में ये मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या बात हुई है अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन जेपी नड्डा जिन्होंने सीजेपी नेताओं के साथ में बातचीत की थी, उनकी मांगे सुनी थी, उन मांगों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल था। वो जेपी नड्डा जो प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, उन्होंने अब धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। अमित पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 2 महत्वपूर्ण मुलाकातें, क्या कुछ निकल कर आ सकता है सामने जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की, साथ ही साथ में पीएम मोदी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से? देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं और गृह मंत्री ने पीएम से मुलाकात की। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और जाहिर सी बात है कि जो अब मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसको लेकर ये अहम चर्चा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा एक और खबर है, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज शाम को दिल्ली आ सकते हैं, ऐसा उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि इस डेवलपमेंट से जोड़ना या उससे जोड़ना ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। तो मुलाकातों का दौर और सरकार में सक्रियता का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है और अब ये देखना है कि किस तरीके की जो मांगे हैं जो रखी गई हैं कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, सरकार उसको अब किस तरीके से लेती है, क्योंकि सबसे बड़ी मांग इस्तीफे की वह पूरी हो चुकी है और संभवतः ये पूरा एक खाका तैयार कर लिया गया कि इन दोनों मांगों को भी माना जाए। निश्चित तौर पे अमित, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जंतर मंतर पर युवाओं में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इन छात्रों का क्या कहना है वो भी हम दिखाते हैं। सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला, बेटे हमारे बगल में ही, इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की है। जब वो तकलीफ, वो परेशानी, वो बीमारी की हालत में थे तब भी देखभाल। जो कि यहाँ जंतर मंतर पे गए थे, क्या स्थिति है वहाँ पे इस समय? अब तो रेजिग्नेशन हो गया, अब तो खत्म हो रहा है, अब तो पार्टी होगी। आप लोगों की मांग पूरी हो गई? पूरी हो गई। खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ, बहुत खुश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत कुमार है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप भी छात्रों के आंदोलन में शामिल थे? नहीं, मैं तो इसे देखने आया, जस्ट देखने आए थे। इसके अलावा हम और छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? अभिषेक गंगवार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th प्लस 12th कर रखा है। मैं कहाँ से आए हैं? मैं वैडी। अब आप बाहर निकल रहे हैं आंदोलन से, क्या क्यों निकल रहे हैं? वो इस्तीफा देने को तैयार है तो आंदोलन से निकलना पड़ ही रहा है। तो जीत हो गई आपकी? हाँ, जीत गए भाई हम। अब सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है सरकार। आपका नाम क्या है? गौरव। आपकी डिमांड पूरी हो गई है? जी हाँ, हो गई, पूरी हो गई। मंत्री का इस्तीफा हो गया है? जी हो गया। कहाँ से आए आप? हम अमरोहा से आए हैं। अमरोहा, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, 8 दिन हो गए मैं आए हुए यहाँ पे। जब तक इस्तीफा नहीं होता हम जाते नहीं यहाँ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक्शन लिया, आप संतुष्ट हैं? आप तो संतुष्ट हैं फिलहाल? छात्रों की मांग प्रधानमंत्री ने पूरी की है, क्या कहेंगे उनके लिए? हम ये कहना चाहते हैं, अब जो भी इस पद पे बैठे वो अगले जो काम करे वो जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि कोई पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो और ना ही इन छात्रों को वापस दोबारा आंदोलन करना पड़े। तस्वीरें हैं ये जंतर मंतर से सामने आ रही हैं। हमारे साथ में विवान शर्मा जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। विवान जी, सरकार की तरफ से मांगे मान ली गई, आगे जितनी भी मांगे हैं, जो प्रमुख मांग थी वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा सामने आ चुका है। विवान जी, सुन पा रहे हैं मुझे?
जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी अब आ रही है जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बहुत बहुत नमस्कार। और आज जो है वो बहुत बड़ा दिन है हमारे लोकतंत्र के लिए। हमारे लोकतंत्र में आज बच्चों ने ये दिखा दिया कि लोकतंत्र हमारे बच्चे के भविष्यों के हिसाब से चलेगा, किसी तानाशाह के हिसाब से नहीं चलेगा लोकतंत्र। आज बच्चों ने यह दिखा दिया कि बच्चे डिसाइड करेंगे कि इस देश का मुद्दा क्या होगा। आज बच्चों ने यह बता दिया कि इस देश का मुद्दा धर्म और जाति पे बांटना नहीं होगा, इस देश का मुद्दा जो है वो शिक्षा होगा। आज जो सरकार ये कहती थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, हमारी सरकारों में जो है वो फरमान जारी किए जाते हैं 8 बजे, आज उस सरकार को जो है घुटने टेकने पड़े इन बच्चों की। ठीक है गुमान जी, मैं लौट रही हूँ। इस वक्त जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान से जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। जावेद मंसूरी इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर मौजूद है। जावेद, क्या अपडेट? मुलाकात यहीं पे हुई आवास में? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के घर पर जो मूवमेंट है वो लगातार बना हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले भी एक बड़ी गाड़ी अंदर गई है, लेकिन उसमें पता नहीं चल पाया कि आखिर कौन थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले 2 गाड़ियां निकली हैं और उसमें हमने पहचानने की कोशिश की तो हमें जेपी नड्डा दिखाई दिए। संभवतः वही थे, चूंकि थोड़ी दूरी पर है, हमने कोशिश की। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान से जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेपी नड्डा अहम वार्ताकार हैं। अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा। और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो गए। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक न हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो ना रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। आप ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है, और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी, जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर, या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए, और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे।
है कि मनमानी से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। युवा पीढ़ी से बातचीत करके ही नतीजे निकालने चाहिए। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने, टिप्पणी क्या हुई है मेरी जानकारी में नहीं है। उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितने समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी, अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी, और सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं, और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धनराशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं। मैं समझता हूं हमारी पार्टी। और जंतर मंतर पर इस वक्त जश्न का माहौल है। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम ठीक जंतर मंतर के पास खड़े हुए हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ पर देख सकते हैं, RAF के जवान जो है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। और लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कई दिनों से जारी। जिस तरह से 20 तारीख को हिंसक झड़प हुई, उसके बाद 22 तारीख को भी हिंसक झड़प हुई, आज भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच थोड़ी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस और RAF के जवानों को वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, और उसके बाद स्थिति अब कंट्रोल में की गई। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार अब एक तरीके से उनमें खुशी का माहौल है, क्योंकि वो जिस तरह से जिस मांग पर अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अब सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरीके से हो चुका है। और उसके बाद अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार फोर्स की मौजूदगी आप देख सकते हैं। लगातार आप देख सकते हैं सामने प्रदर्शनकारी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से डटे हुए थे। तिरंगा लेके यहाँ पर देखिए प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, बिहार का स्लोगन लेके यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। तो जगह जगह से जो स्टूडेंट हैं और दूसरे संगठनों के लोग हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और लगातार यहाँ पे देख सकते हैं आप सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पर RAF की कई टुकड़ियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी मौजूदगी आप देख सकते हैं। कई IPS जो है उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। पुलिस वालों की ड्यूटी जो है वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, खत्म। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये माहौल मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ, ये टॉस्ट जयसिंह रोड है, इसके मेरे बैक साइड में जो है वो संसद मार्ग का पुलिस स्टेशन है। और ये हम सीधी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, उनके फोटोग्राफर जो वो भी मुस्तैद हैं। और देखिए ये सीधी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार 20 दिनों से ज्यादा से जो दिल्ली पुलिस है उसका प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था, और उसके बाद आज थोड़ी हिंसक झड़प हुई, उसके बाद अभी स्थिति को कंट्रोल किया गया है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है अभी भी आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा कि ये प्रदर्शन अब कब खत्म होगा, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने लगातार ये मांग रखी थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और उसके बाद उनकी जो बाकी और मांगे थी उस पर भी सरकार की 2 बार की लगातार जो मीटिंग है वो प्रदर्शनकारियों से हुई। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए वो ये देखिए ये सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे कैमरामैन जय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए इस तरफ
भी लगातार जो है पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। इस तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर पिछले कई दिनों से डटे हुए थे। इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका यहाँ पर एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और मेरे इस तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ, ये पुलिस यहाँ पर आगे जाकर पुलिस हेडक्वार्टर है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का पुलिस स्टेशन है। 20 तारीख को यहाँ पर जमकर हिंसा हुई थी, लेकिन उसके बाद आज देख सकते हैं अब जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अब यहाँ पर आगे सीजेपी का क्या अगला एक्शन रहेगा, उनकी क्या। और ये सीधी तस्वीरें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से आपके सामने, जहां पर जेपी नड्डा और जितेंद्र केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं और ये दोनों ही प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा सरकार की तरफ से सीजेपी नेताओं के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए ये तीसरे दौर की बातचीत होगी। और जो सबसे प्रमुख मांग थी वो मानने के बाद में अब ये जो बैठक होने जा रही है इसे फुल एंड फाइनल माना जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहां पर बैठक होनी है। सीजेपी के नेता पहले से पहुंच चुके हैं और अब जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। इनसे अब मुलाकात होगी, बैठक होगी। हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त वहीं पर मौजूद है। रवि, अपडेट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब से करीब 10 सेकंड पहले जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों ही केंद्रीय मंत्री हैं जो लगातार इस आंदोलन के शुरुआती दौर से ही बातचीत कर रहे हैं सीजेपी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। यहां पर मैं तस्वीरें दिखाऊं कि दोनों ही केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं। 3:30 बजे की बैठक पहले ही निर्धारित थी। करीब 45 मिनट हो चुका है। सीजेपी के जो नेता हैं वो पहले ही आ चुके थे, मीटिंग हॉल में है, वो लोग बैठे हुए हैं मीटिंग रूम में। अब मीटिंग अब से अगले 1 से 2 मिनट के बाद में शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी मीटिंग में यह तय होने वाला है कि आखिर में आंदोलन आगे जारी रहेगा या आज खत्म होगा। किस तरीके से स्ट्रेटजी है सीजेपी की, और जो कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर, वहां पर कंटिन्यू रखते हैं या खत्म होता है उनका प्रदर्शन, धरना। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों की कई दौर की मुलाकातें हो चुकी हैं। गृह मंत्री के साथ में मुलाकात हुई और अब स्ट्रेटजी यहीं पर तय की जाएगी कि आखिर में आने वाले दिनों में सरकार क्या स्टेप उठाती है या सीजेपी के जो नेता हैं जो इस आंदोलन को अगुवाई कर रहे हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं। आप देखिए कि लगातार गाड़ियों का काफिला यहां पर आया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा दोनों ही केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं, तीसरी भी गाड़ी आई है। हालांकि दो ही केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हैं और ये लगातार यही केंद्रीय मंत्री पूरे के पूरे सरकार की जो बातचीत वो पेश कर रहे थे इन आंदोलनकारियों के साथ में। यहां पर सिक्योरिटी व्यवस्था भी काफी ज्यादा चाक चौबंद है। कल जो बैठक हुई थी वो लगभग 2 घंटे बैठक हुई थी, लेकिन कल बहुत सारे मुद्दे थे, कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी। लेकिन आज सबसे ज्यादा है कि सरकार के जो दोनों ही मंत्री हैं वो सामने इन लोगों के सामने रख सकते हैं सीजेपी के कि अब तो आंदोलन खत्म करना चाहिए, जंतर मंतर से आपको हटना चाहिए। और लगातार आपकी वजह से जिस तरीके से विपक्षी दल संसद नहीं चलने दे रहे हैं, कम से कम आप अगर हटेंगे, क्योंकि आपकी बातें जो है मान ली गई हैं, आपका जो डिमांड है केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे को लेकर और तमाम जो डिमांड है वो मान ली गई है। अब ये देखना होगा कि इस मीटिंग में सीजेपी के जो नेता हैं वो क्या कोई एडिशनल डिमांड रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्योंकि दीप के जो लगातार वहां से अनाउंसमेंट कर रहे थे जंतर मंतर मंच से, उनका ये कहना था कि आंदोलन अभी जारी रहेगा और एक अपनी बड़ी जीत बता रहे थे। जैसे ही ये चारों नेता यहां पर पहुंचते हैं वो एक सिंबल दिखाते हैं जीत का, यानी कि इनका मनोबल तो काफी हाई हो चुका है कि सरकार ने बातें मान ली हैं। अब इनके ऊपर है, सीजेपी के नेताओं के ऊपर है, गेंद पूरी तरीके से इन्हीं के पाले में है कि सरकार ने तो बातें मान ली हैं, लेकिन अब आपको क्या स्टेप उठाना है। क्या आप एडिशनल कोई डिमांड करते हैं या इस आंदोलन को खत्म करते हैं। रवि हमारे साथ थे और आज एक बड़ा फैसला लिया गया। वो फैसला ये कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और इस्तीफा उनका आ गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद आप देख रहे हैं वो छात्र जो लंबे समय से यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे बेहद खुश है। अब इसमें आगे अपडेट क्या, क्योंकि ये मांग न सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की थी, ये मांग विपक्ष भी लगातार कर रहा था कि सबसे पहले अगर कुछ हो तो वो हो
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद सदन भी चल पाएगी, उसके बाद ये प्रदर्शन पर भी बात होगी और उसके और क्या रास्ते निकले जा सकते हैं वो बात पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। अब आगे क्या हो रहा है? आगे ये हो रहा है कि अब एक मुलाकात हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि अब मिल रहे हैं। मिलने के बाद अब ये देखा जाएगा कि आखिरकार किस तरह आगे अब बात बढ़ेगी, यानी अब क्या रुख रहने वाला है इस प्रदर्शन का। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर ही मौजूद हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं इस महत्वपूर्ण बैठक पर। रवि, क्या कुछ निकलकर अभी तक आया है? मुलाकात शुरू हो चुकी है क्या? बिल्कुल, अब कह सकते हैं क्योंकि अंदर जा चुके हैं दोनों ही केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हो पहले ही करीब उनको आए हुए 45 से 50 मिनट हो चुका है, तो यानी कि मीटिंग शुरू हो चुकी है इसी जगह पर। और मीटिंग के बाद सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से कल अनाउंसमेंट किया गया था यहां पर, पहले कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के, और इसके बाद दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से एक ब्रीफ किया गया था और जिसमें स्टेटमेंट जारी किया गया था। और आज के लिए यानी कि 2-2:30 बजे तक का वक्त लिया गया था केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब केंद्रीय मंत्री यहां पर आते, बैठक शुरू होती उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब दोनों ही केंद्रीय मंत्री ये कह सकते हैं कि इस्तीफा हो चुका है, जो आपकी सबसे प्रमुख डिमांड थी, सबसे बड़ी डिमांड थी। अब कम से कम आंदोलन खत्म कीजिए और संसद की कार्रवाई जिसकी वजह से अभी ठप पड़ी है, नहीं चल पा रही है, विपक्षी नेता नहीं चलने दे रहे हैं और आप इस आंदोलन की वजह से वो कम से कम वो कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। दूसरी बात यह कि सोमवार को एक महत्वपूर्ण बिल पेश होने वाला है जिसको पारित भी कराने की कोशिश होगी, जो पेपर लीक के ही मामले में एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक में उसको अप्रूवल भी मिल गई है, उसको अनुमति भी मिल गई है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है यहां पर दिल्ली में और 5 लोग यहां पर, 5 से 6 लोग हैं, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के 4 से 5 4 लोग हैं और 2 केंद्रीय मंत्री हैं। 6 लोग मीटिंग रूम में बैठे हैं और मीटिंग के बाद बहुत कुछ अनाउंसमेंट होगा, काफी कुछ क्लियर होगा कि आंदोलन की दिशा क्या होने वाली है, क्या इन्होंने कुछ और डिमांड रखी है, सरकार क्या चाहती है, क्योंकि इस मीटिंग से पहले कई दौर की बैठक हो चुकी है और वहां से स्ट्रेटजी बन चुकी है और उस स्ट्रेटजी के साथ ही दोनों केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हैं और अपनी बात यानी कि सरकार की बात वो सामने रख सकते हैं यहां पर। ठीक है, हमारे साथ समीर जी भी इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। समीर जी, दीपके का एक बयान आता है जिसमें कह रहे हैं कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी तो हम ऐसे जाने नहीं वाले हैं, हमारे 2 मांगे और हैं। उसमें यह है कि जो पुलिस वाले थे उन पर कार्रवाई हो और उसके बाद वो मुआवजे की तो बात अपनी रख ही रहे हैं। अब आसान लगता है आपको रास्ता, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत समझ आ रही थी वो था इस्तीफा, वो हो गया, तो अब बाकी रास्ते आसान दिख रहे हैं आपको? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो 3 मांगे थी उसमें सबसे प्रमुख मांग थी जिसपे उन्होंने कहा था कि कोई समझौता नहीं होगा, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। उसके अलावा जो 2 मांगे उन्होंने कहा था कि भाई 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिया जाए और दूसरा तो जिन छात्रों के ऊपर FIR दर्ज की गई है उनको वहां से सम्मुक्त किया जाए। तो उस पर तो JP नड्डा जी और जितेंद्र जी जब मीटिंग पर गए थे तो उन्होंने बहुत सकारात्मक बताया था। सबसे बड़ा मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का था और ये लग रहा था कि सरकार शायद इसके ऊपर स्वीकार नहीं करेगी इस इस्तीफे को, लेकिन आज सरकार ने अचानक सुबह इस्तीफा ले लिया और मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये कॉकरोच जनता पार्टी की एक बड़ी जीत के रूप में इसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस्तीफा होना धर्मेंद्र प्रधान का और जिस तरीके से बाकी जगह प्रदर्शन हुआ था, अब जब 3:30 बजे उनकी बैठक शुरू हो रही है, मुझे लग रहा है कंपनसेशन पे कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार उसके ऊपर कर रही थी। लेकिन क्या अब वो इसके बाद जिन्होंने चौथा एक और बात मांग रख दी है कि दिल्ली पुलिस माफी मांगे, मुझे लगता है उसके ऊपर मामला फंसेगा। और अब मुझे लगता है कि सरकार ने उनके लगभग सारी मांगे मान ली है, तो उन्हें भी अब अपने आंदोलन को पूर्ण विराम देना चाहिए। कोई नए मांग जोड़कर उस आंदोलन को बढ़ाने से बेहतर ये है अब सरकार कड़ा कानून सोमवार को पार्लियामेंट में लेकर आने वाली है, तो मुझे लगता है कि अब इसे वो सरकार पर दूसरा दबाव बनाने के लिए और कोई नई मांग लेकर आंदोलन को न बनाए। सरकार ने उनकी बात मानी है, सम्मान किया है, वो भी सरकार का सम्मान रखे। और अब मुझे लगता है कि यह समय आ गया है कि वो छात्रों को धन्यवाद दे, सरकार को धन्यवाद दे और पीसफुली इस आंदोलन को यहाँ समाप्त करे, क्योंकि अन्यथा फिर वही होगा जो भी सुबह देखने को मिला। पथराव किया छात्रों ने जिस तरीके से पुलिस सिर्फ उनके ऊपर आंसू गैस की गोली छोड़ती है, तो ये टकराव मुझे लगता है खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी मांग उनकी जो थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सरकार ने, आप देखिए कि जिस तरीके से 25 लोगों को भी बर्खास्त किया है, सरकार ने अभी इसमें बड़े कदम उठा रही है, कानून लेकर आ रही है। आज मुझे लगता है कि अब उनकी मांगे पूरी हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शाम को वो इस बात की घोषणा करेंगे
कि अब हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं और भविष्य में कुछ होगा तो हम देखेंगे। फिलहाल किसी और नए मांग के साथ उन्हें आंदोलन करने की जरूरत मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अखिलेश जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। अखिलेश जी, जो सबसे बड़ी मांग थी कॉकरोच जनता पार्टी की, जो सबसे बड़ी मांग थी कांग्रेस पार्टी की, वो मान ली गई है, इस्तीफा हो गया है। अब आगे और क्या है डिमांड, या फिर अब सदन भी चल पाएगा, ये आंदोलन भी आपको लगता है खत्म हो जाएगा, या अभी किसी और चीजों पर बात अटक सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री को जब अपनी कुर्सी खतरे में नजर आई तब उन्होंने अपने मंत्री प्रधान का इस्तीफा लिया, स्वेच्छा से नहीं लिया और उन्हें कोई बड़ी उदारता से लिया, मजबूरी में लिया। 2 घंटे पहले तक छाती ठोंक करके इसी आपके चैनल पे बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और उनके जो भोंपू बैठते हैं वो बताते थे इस्तीफा क्यों, और आज इस्तीफा लिया। तो निश्चित रूप से स्वेच्छा से या सद्भावना से तो नहीं लिया है। और 3 मांगे थी राहुल जी की और जनता के छात्रों की भी 3 मांगे थी। अभी एक ही मांग तो पूरी हुई है, मांग तो एक ही पूरी हुई है ना। पिछले 5 साल से ज्यादा समय से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस देश में शिक्षा और परीक्षा के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। दर्जनों जनसभाएं छात्रों के बीच में कर चुके हैं राहुल गांधी। गूंज नामक कार्यक्रम चला रहे हैं और वो शुरू से कह रहे हैं कई वर्षों से कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली पे जिस प्रकार से बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर रखा है वो सिर्फ कुछ प्रिविलेज और रिच लोगों तक ही सीमित है, इनके ही लोगों के द्वारा। उसमें आम छात्रों, गरीब छात्रों और लोगों के लिए स्पेस नहीं है। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी मुझे ये बताइए, वो जो 2 मांग आप कह रहे हैं वो 2 और क्या मांग है? वो और मांग क्या है? छात्रों की जीत है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की जीत है, पूरे विपक्ष की जीत है। जो लोग भी किसी भी प्रकार से इस आंदोलन में मनसा वाचा कर्मणा सहयोग कर रहे थे उन सब की जीत है। बस बीजेपी और बीजेपी के भोंपुओं की हार है। ये इन्होंने बोला क्या, मैं सुन नहीं पाई। दीपिके की जीत बताई क्या इन्होंने? नहीं बताया। अच्छा, राहुल गांधी की जीत, राहुल गांधी की जीत है, दीपिके की जीत नहीं है, सोनम वांगचुक की जीत नहीं है। शायद अब उन तक आवाज भी नहीं जा रही होगी। अखिलेश जी सुन पा रहे हैं क्या? चलिए एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होते। लेकिन सर देखिए, अभी भी जो एक बात तो यहाँ मुझे एक तो सबसे बड़ी क्रेडिट की लग रही है कि हमने झुका दिया, वो दीपिके भी कह रहे हैं। लेकिन खैर सरकार ने, ये सरकार के लिए आज ये कह सकते हैं क्या, देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, देर से आए और देर ही हो गई। निश्चित रूप से अर्पिता जी, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से इस मामले में देर हुई है। सरकार अगर सोनम वांगचुक जब भूख हड़ताल पर बैठे थे उस समय अगर कर लेते हैं। कल सोनम वांगचुक ने जब अपना अनशन खत्म किया, नड्डा जी ने उन्हें जूस पिलाया, उस समय अगर सरकार ये घोषणा करती कि भी उनका अनशन खत्म करवाने के लिए हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया है, तो मुझे लगता है स्थिति बेहतर होती। अब 28-30 दिन के बाद जिस तरीके से मामला बढ़ता चला गया, 2 बैठकों के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तमाम राज्यों के अंदर, प्रदेशों में, शहरों के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ, सरकार को लगा कि मामला बढ़ेगा। और जब आज किसान आंदोलन ने कहा कि हम इसको समर्थन देने जंतर मंतर आएंगे, पार्लियामेंट रुका हुआ था, सड़क पर संग्राम था, संसद के अंदर संग्राम हो रहा था, विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा था इस पूरे मामले को लेकर, सरकार को लगा कि समस्या गंभीर है, पार्लियामेंट चल नहीं रहा है, सड़क पर छात्र मानने की स्थिति में नहीं है। और छात्र आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों ने सवाल ये है फिर इतने दिन बाद क्यों लगा? नहीं, मुझे लगा आपको पहले क्यों नहीं लगा, सरकार को ये पहले क्यों नहीं लगा? नहीं, मुझे लगा कि सरकार को ये लग रहा होगा कि मुझे लग रहा होगा कि सरकार को ये महसूस हुआ होगा कि इस आंदोलन को इतना समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन जो आंदोलन जिस तरीके से समर्थन मिला है, जिस तरीके से आंदोलन ने उग्र अपना प्रदर्शन किया, पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तमाम चीजें बिखरी और जिस तरीके से लगातार बाकी शहरों में फैला, और सरकार को लगा कि अभी इस छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, इसको अगर हम लंबा खींचेंगे और अगर इसके ऊपर मुझे लगता है जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये मामला और बिगड़ सकता है। तो सरकार को लगा कि अब वक्त आ गया है कि ले लिया जाए। हालांकि देर बहुत हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त है। सरकार ने इस्तीफा आपको लग रहा है देर आए दुरुस्त है? हाँ, देर आए दुरुस्त है। इससे देर आए और बहुत देर हो गई। नहीं, दोनों है, देर आए, बहुत देर भी हुई है, लेकिन दुरुस्त है। सरकार जिद पे नहीं आ रही, सरकार ने बालहट छोड़ा, सरकार ने ऐसा नहीं किया कि आपको लगा सरकार बालहट कर रही थी? अभी तक सरकार बालहट पे थी, लेकिन सरकार ने जमीनी सच्चाई को समझा। ये भी एक सरकार की मुझे लगता है